एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट थ्योरी के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज का सेशन। ये जो थ्योरी है बीएड, जो ऑल यूनिवर्सिटी लगभग पढ़नी होती है, डीएलएड जिसे हम डाइट भी कहते हैं, उसमें भी ये जो थ्योरी है आपको पढ़नी होती है। इस थ्योरी में क्या कहा गया है आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर हम लोग जनरली बातें करते हैं कि इसका थ्योरी, इस बुक का थ्योरी, इस बुक का कंटेंट अच्छी है, किस बुक का कंटेंट अच्छी नहीं है। ये वाला बुक आप खरीद लेना क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है, ये वाला बुक आप नहीं खरीदना क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा नहीं है। इस राइटर ने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है, अच्छा कंटेंट को मेंशन किया है, इस वजह से इस पब्लिकेशन का बुक खरीदना। इन सारे सवालों का जवाब, इन सारे कंटेंट क्या होता है, आखिर क्यों पढ़ना है हमें कंटेंट, एक कंटेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे डिसाइड कर सकता है कि कहाँ किस देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, किस देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। इसी पर हम डिस्कस करेंगे। इन सारे सवालों की जवाब आज की वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर ये थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन है क्या? क्या ये थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन पर ही हमारा देश का एजुकेशन या फिर उसकी जो एजुकेशन की क्वालिटी जो होता है उस वो डिपेंड है? तो वीडियो को आप अंत तक देखें इन सारे सवालों को जवाब ढूंढने के लिए, और पेशेंसली मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लाता हूँ इंग्लिश में नोट्स और हिंदी में आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए, बीएड हो गया, डाइट हो गया, सीटेट हो गया, डीएसएसबी, जितने भी टेट होते हैं, टेस्टेड, या फिर जो भी आपका एग्ज़ाम्स होता है टीचर से रिलेटेड, उन सारे में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर अब समझाना स्टार्ट करता हूँ, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरी समझने से पहले हम जानेंगे कि करिकुलम क्या होता है। ठीक है, तो करिकुलम जो, इसका बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे कि कनिंघम के द्वारा दिया गया। कनिंघम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो करिकुलम इज अ टूल, करिकुलम एक टूल होता है जिसे आर्टिस्ट के हाथ में दी जाती है। तो आर्टिस्ट कौन है? एक टीचर आर्टिस्ट का रोल प्ले करता है, और वो मोल्ड हीज मटेरियल, मटेरियल क्या हुआ? प्यूपिल्स, यानी जो स्टूडेंट्स हो गए, प्यूपिल्स हो गए, उसको मोल्ड करता है, मतलब एक सांचा का निर्माण करता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। आइडियल्स यहाँ पर बात हो रही है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हीज, मतलब जो बच्चा का जो एम्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टूडियो में यानी स्कूल में इसको चेंज करता है। एक लाइन में अगर कहा जाए इसको कि करिकुलम एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट्स को स्कूल में उसके ऑब्जेक्टिव या एम्स के अकॉर्डिंग उसको बदलना करिकुलम कहलाता है। यानी हमें अगर बात करें, ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल, जब आप एक एज अ टीचर जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, या फिर कहीं यूनिवर्सिटी हो, या फिर कहीं भी आप वैसे वर्क प्लेस पर जहाँ पर पढ़ाया जाता है, वहाँ पर आपको स्कूल के द्वारा एक प्लान, आपको गाइडेड प्रोवाइड की जाती है, वेदर इट इज़ कैरिड ऑन अ ग्रुप और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, जिसको मतलब हमें फॉलो करनी होती, कैरी करनी होती है स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर। एक ऐसा करिकुलम, पाठ्यक्रम बनाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का, जिसे आप बच्चों की मोल्ड करने में, बच्चे की एम्स या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसे चेंज करने में आप हेल्प करते हैं। अगर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से बात करें तो उनका डिफिनेशन क्या कहता है? करिकुलम डज नॉट मीन ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट, करिकुलम एकेडमिक सब्जेक्ट सिर्फ नहीं है। इट इज़ ट्रेडिशनली टाउट इन स्कूल, करिकुलम ये नहीं है कि सिर्फ इसको स्कूल में पढ़ाया जाए, एकेडमिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो क्या है भाई? बट इट इंक्लूड टोटली ऑफ एक्सपीरियंस दैट पीपल
received through the manifold activity that go in the school, in the classroom, library, workshop, playground, and in the numerous informal contact between teacher and pupil. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा, इस डिफिनेशन से यही मीनिंग निकलता है कि करिकुलम सिर्फ आपके एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर जो स्कूल में ट्रेडिशनली आप पढ़ते हैं वो नहीं कहलाता है। ये आपके लाइफ के टोटली एक्सपीरियंस है, जिसमें आप कहीं से भी जो आपका जो नॉलेज आप गेन करते हैं, चाहे वो एक्टिविटी स्कूल में आप सीखते हो या लाइब्रेरी में आप किताबें पढ़ कर सीखते हो या ये वर्कशॉप कहीं से किसी व्यक्ति से सीखते हो या प्लेग्राउंड में सीखते हो या फिर कोई भी और भी फॉर्मल या इनफॉर्मल कांटेक्ट या टीचर पीपल या फिर एनी अदर पीपल्स, सबका जो नॉलेज अपने समावेश अपनी लाइफ में जो आप इनबिल्ट करते हो वही करिकुलम होता है, जिसको हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि कितने एलिमेंट्स क्या क्या है करिकुलम का। तो इसका एलिमेंट्स जो है 4 है: एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, इवैल्यूएशन, टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब हम बात करेंगे कुछ फ्यू सिलेबस के बारे में। अगर आपको करिकुलम पर कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप करिकुलम का वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और सिलेबस का भी अलग से एक वीडियो इंडिविजुअल में बना दूंगा, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस और करिकुलम का रहेगा। क्या दोनों में डिफ्रेंशिएट है ये भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम तो बात करें द थ्योरी ऑफ कंटेंट के बारे में। देखिए, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सिलेबस और करिकुलम का देना चाह रहे थे, क्योंकि कंटेंट स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस इज एन आउटलाइन एंड समरी ऑफ टॉपिक टू बी कवर्ड इन एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। सिलेबस एक आउटलाइन होती है, एक समरी होती है रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। द सिलेबस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फैकल्टी मेम्बर्स एंड देयर स्टूडेंट्स। सिलेबस जो होता है आपका, जो जो भी टीचर्स होते हैं आपके क्लास में जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जाते हैं, तो फैकल्टी हो गए, आपके टीचर्स हो गए, और जो पढ़ रहा होता है वो स्टूडेंट, उसके बीच में एक रिलेशन को बाउंडिंग करता है। उसके अनुसार वो सिलेबस को तैयार किया जाता है। ऐसा सिलेबस तैयार किया जाता है ताकि आंसर जो है क्वेश्चन फैकल्टी के द्वारा, टीचर के द्वारा किया जाए और आंसर स्टूडेंट के द्वारा दिया जाए। इसी को सिलेबस कहते हैं। अब हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ कंटेंट। द कंटेंट इज डिफाइंड एज ए इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इन स्कूल। इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इन स्कूल, अनदर टर्म फॉर नॉलेज, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कंसेप्ट, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, थ्योरी। कंटेंट में क्या होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। कंटेंट जो आप पढ़ते हैं वो फैक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका कलेक्शन होता है, कंसेप्ट होता है, जनरलाइजेशन होता है, प्रिंसिपल्स होता है, थियोरी होता है। इसी को कंटेंट कहते हैं। अगर ड्रेक हेल्पर्न के दिए गए डिफिनेशन से समझें तो उन्होंने कहा है कि कंटेंट कम्स इन एनी फॉर्म। कंटेंट जो होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है या वीडियो फॉर्म में हो सकता है। कंटेंट एंड इट इन्फॉर्म, एंटरटेन्स, ठीक है, इनलाइटेंस या फिर टीचर्स पीपल हु कंज्यूम इट। कंटेंट एक क्या है, फॉर्म जो हम आपको बताएं, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इंटरटेन, इंफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट या टीचेज, किसी तरीके से जो डिलीवर किया जाता है, चाहे वो टेक्स्ट वे में हो चाहे एंटरटेनमेंट वे में हो। कंटेंट मीन्स आपको और आपके नॉलेज के बीच में एक बॉन्डिंग, टाई अप, एक कोरिलेशन को सेटअप करता है, बिल्डअप करता है। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट का, तो इसमें कुछ जैसे कि स्पेसिफिसिटी है, कंसिस्टेंसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी गुण की बात करते हैं तो यूनिकनेस कुछ दिखना चाहिए, कंटेक्स्ट होनी चाहिए और शेयर एबिलिटी होनी चाहिए। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं हो, कुछ नयापन, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, शेयर एबिलिटी, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको शेयर करने की एबिलिटी नहीं हो, आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तब कंटेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। डिपेंड करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कंटेंट का, कि कंटेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे अकॉर्डिंग उसका फिर स्ट्रॉन्गनेस और स्ट्रेंथनेस या फिर वीकनेस दिखता है। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि क्या पर्पस है कंटेंट बनाने का, कंटेंट क्यों पढ़ना चाहिए, कंटेंट क्यों अच्छी होनी चाहिए। तो कंटेंट जो है ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज
मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने में। इट इज़ हेल्प टू सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ मटेरियल्स, ये हमें हेल्प करता है फर्निश अ सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को फर्निश करने में। कंटेंट जो है विद द गोल्स, कंटेंट यूनाइटेड विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसिक एजुकेशन करिकुलम। कंटेंट अगर अच्छा रहेगा तो आप उसको पढ़कर, जो आप पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंडिंग करोगे, समझोगे और अपने गोल को अचीव करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इट इज़ रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द लर्नर, ये कंटेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि लर्नर की नीड क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, यानी कंटेंट इंटीग्रेट द कॉग्निटिव स्किल्स एंड इफेक्टिव कंपोनेंट। कंटेंट जो होता है इट इज द इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट स्किल एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स होनी चाहिए ताकि आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। द कॉग्निटिव कंटेंट इंक्लूड, जो मतलब कॉग्निटिव कंटेंट में या जिसको मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, इट इज इंक्लूड विथ फैक्ट्स, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, हाइपोथेटिकल थॉट, थ्योरी एंड लॉ। द स्किल कंपोनेंट ड्वेल ऑन थिंकिंग स्किल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स। अब हम बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट जो है एनालिसिस, टाइम टू टाइम एनालिसिस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मानो आदम जमाने से, दादा जमाने से आप पढ़ाए जा रहे हो, है वो ट्रेडिशनली वही चलता रहा है। ये कंटेंट में जब डे टू डे, टाइम टू टाइम क्या नीड है, लर्नर का नीड जो सराउंडिंग होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कंटेंट डे टू डे चेंज किया जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होती है। तो कंटेंट में आप, अब हम बात करते हैं कंटेंट में जो एनालिसिस की बात हो तो इसमें कंटेंट इंटरप्रेटिंग वर्ड्स एंड इमेज फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, फिल्म, आर्ट, म्यूजिक एंड अदर कल्चर प्रोडक्ट एंड मीडिया। मतलब कहने का मतलब कंटेंट को इतना फेमिलियर बनाना है, कंटेंट को फैसिनेटिंग बनानी है, अट्रैक्टिव बनानी है ताकि बच्चे उससे अट्रैक्ट हो और पढ़ने में उससे इंटरेस्ट हो, बोरिंग कम फील करे। स्टेप, इस एनालिसिस करने के लिए कंटेंट के एनालिसिस का क्या क्या स्टेप होनी चाहिए, जैसे कि कॉपी एंड रीड थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट, मेक ब्रीफ नोट्स इन द मार्जिन व्हेन इंटरेस्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फाउंड। यानी मतलब बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप उस इंफॉर्मेशन को एक जगह ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए। जितना बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, बड़े चीज़ों को कंसाइज करके अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। गो थ्रू द नोट्स मेड इन द मार्जिन एंड लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड। आप बहुत सारे राइटर का, बहुत सारे बुक का आप पढ़कर कंटेंट को तैयार करें और बच्चों को इतना मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करे। कंटेंट ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। रीड थ्रू द लिस्ट एंड कैटेगराइज इच आइटम इन द, और एक चीज़ और हम बता दें कि कंटेंट का जो एक कंटेंट खत्म हुआ, एक पॉइंट तो दूसरा पॉइंट उससे क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। इस तरीके से तैयार करना चाहिए कंटेंट को। आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द कैटेगरी कैन बी लिंक्ड एनी वे, लिस्ट देम एज मेजर कैटेगरी, माइनर कैटेगरी। इस तरीके से कैटेगरी में भी कंटेंट डिवाइड होना चाहिए, माइनर कहाँ पर एडजस्ट करना है, मेजर कंटेंट कहाँ पे यूज करनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेरियस मेजर एंड माइनर कैटेगरी ऑफ कंटेंट। ये सारे कंटेंट का एनालिसिस था, स्टेप था। अब किस आधार पर किस कंटेंट को स्ट्रेंथनेस कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कंटेंट कहेंगे या किसको वीकनेस कहेंगे, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। तो देखते हैं क्या क्या है। जिस कंटेंट को आप आसानी से गेन करते, एक्सेस कर लेते हैं, जिसे आप समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, उस कंटेंट को स्ट्रेंथ कंटेंट कहेंगे। जिसको आप डिलीवर कर लेते हो, इट कैन प्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ इवेंट, थीम एंड इशू। जिस कंटेंट को समझने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस कंटेंट को डिलीवर करने में, ये कम्युनिकेट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उस थीम को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें जो वर्ड का यूज किया गया, जिस कंटेंट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कह सकते हैं कि जो कंटेंट का यूज किया गया है वो कंटेंट आपके लिए फैमिलियर हो, आप समझने में ज़्यादा उस पर रिसर्चर की ज़रूरत नहीं होती है, तब वो कंटेंट को आप विदाउट बोरिंग करके इंटरेस्टिंग
कंटेंट को विदाउट बोरिंग करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग कंटेंट कहें। वीकनेस कंटेंट का कंटेंट उसको कहेंगे कि जो लिमिटेड हो जाते हैं, जो मतलब व्हाट इट कैन स्टडी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस कुछ और कह रहा है, करिकुलम कुछ और कर रहा है, कंटेंट कुछ और मेंशन है। इस वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम जैसे कि बहुत सारे जगह पर हम देखें, बहुत सारे बुक में बुरा नहीं मानिएगा, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का ही बात करें तो डिसिप्लिन में बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन समझ लेते हैं, आपका वो अनुशासन वाला डिसिप्लिन अच्छे से, बहुत सारा बुक उसको क्लियर नहीं कर पाया, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारे बीएड वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम से व्हाट इज़ द डिसिप्लिन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। तो अच्छे से डिलीवर नहीं करने पर कंटेंट क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, बोरिंग हो जाता है, बच्चे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसको सिर्फ एग्ज़ाम के पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। तो हम राइटर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कंटेंट जो भी आप तैयार करें अच्छे से डिलीवर होनी चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे बोर ना फील करें। तो कंटेंट अगर बोरिंग हो, जिसमें अच्छे से डिलीवर करने की मतलब जिस कंटेंट में डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं हो, जिसका लॉन्ग विजुअलिटी नहीं हो, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उस कंटेंट को वीकनेस कंटेंट कहेंगे। जो सही से जो उसका सिनारियो यानी जो कहना चाह रहा है इंफॉर्मेशन सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, उस कंटेंट को आप जो टाइम कंज्यूमिंग हो, उस कंटेंट को वीकनेस कंटेंट कहेंगे। अब इस कंटेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना है? द वैलिडिटी, सिग्निफिकेंस, बैलेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इंटरेस्ट, यूटिलिटी और फेसिबिलिटी, इन सारे जो क्राइटेरिया होती है कंटेंट सिलेक्शन का। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है कंटेंट सिलेक्शन का। तो बैलेंस, आर्टिकुलेशन और सीक्वेंस, इसको देख लेते हैं। कंटेंट बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब इतना कंटेंट होना चाहिए कि उसको हम पढ़ कर समझ सकें। डेप्थ और ब्रीथ की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं होनी चाहिए और लेस क्राउडेड भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड करके चले। मतलब जो लर्नर है और प्रोवाइडर है, जो टीचर्स होता है या फिर कह सकते हैं राइटर्स होते हैं, कंटेंट उतना आप दे दो जितना उनको ज़रूरत है। ये नहीं कि ज़्यादा लेंदी कर दोगे, लेस क्राउडेड या फिर ओवर क्राउडेड या लेस क्राउडेड हो जाएगा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। उसके बाद आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। कंटेंट जो होना चाहिए कि इस पॉइंट बाय पॉइंट होनी चाहिए, कि अगर एक पॉइंट खत्म हो तो दूसरा पॉइंट पहले वाला पॉइंट से ही कोरिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि पहला पॉइंट कुछ कह रहा है, सेकंड पॉइंट कुछ कह रहा है, तो कंटेंट नहीं होगा। तो आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि द लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी स्मूथली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट। ग्लैरिंग गैप्स या वेस्टफुल ओवरलैप इन द सब्जेक्ट मैटर विल बी अवॉइडेड। ठीक है, यानी बहुत सारा ओवरलैपिंग, वेस्टफुल सब मैटर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सीक्वेंस की बात करें तो एक सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए कंटेंट का मैटर डिपेंडिंग ऑन ब्रॉडिंग ऑफ कंटेंट इज टेकन अप इन द हायर लेवल। इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। द हॉरिजेंटली कनेक्शन आर नीडेड इन सब्जेक्ट एरिया that are similar so that learning will be related to one another. Continuity में the constant repetition, review and reinforcement of learning are what are referred to as continuity. अब हम बात करते हैं कंटेंट सिलेक्शन इज ए स्टूडेंट सेंटर करिकुलम। कंटेंट का सिलेक्शन स्टूडेंट के सेंटर में रखकर ही करना चाहिए। एक आज के जॉन डीवी ने भी कहा था कि कंटेंट होना चाहिए या फिर जो भी एजुकेशन होना चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, लर्नर सेंटर होने से ये पता चलता है कि आखिर जो रियलिस्टिक आइडिया होने से कि जो लर्नर है, जो पढ़ने वाला, उसको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है, उसका गोल क्या है, एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर कंटेंट तैयार किया जाए तो उसे पढ़ने में मज़ा आता है और उसे गोल को अचीव करने में ईजी हो जाती है और तुरंत वो गोल अचीव करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है अपने आप को। क्लासरूम एक्टिविटी कैन बी शीन रिलेटेड टू द लर्नर रियल लाइफ नीड्स। कंटेंट ऐसा होना चाहिए, क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए या फिर पढ़ाने का तरीका ऐसा ना होना चाहिए कि जो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। क्लास का एक्टिविटी, क्लासरूम का एक्टिविटी रियल लाइफ से रिलेटेड हो ताकि वो उसमें आगे पढ़ने में, आगे बढ़ने में हेल्प हो सके। एम्स देख लेते हैं सिलेक्टिंग कंटेंट का। टू प्रोवाइड स्टूडेंट विथ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। कंटेंट जो होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को इफेक्टिव और लर्निंग
मतलब प्रोवाइड कर सके इफेक्टिव विथ, ठीक है, स्टूडेंट को असिस्ट कर सके टू आइडेंटिफाई देयर प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग। वो क्यों पढ़ना चाहता है, उसका वे जो है उसको असिस्ट कर सके। हेल्प, असिस्ट का मतलब हेल्प होता है, हेल्प कर सके गोल या फिर कोई भी चीज़ों को अचीव करने में। कंटेंट जो होनी चाहिए, आइडेंटिफाई देयर प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग टू डेवलप स्किल needed to negotiate the curriculum, encourage students set their own objective, इंकरेज कर कंटेंट ऐसा होना चाहिए तो बच्चे को इंकरेज किया जा सके रियलिस्टिक गोल्स एंड टाइम फ्रेम, अपने सही समय पर अपना गोल को प्रोवाइड मतलब अचीव कर सके, टू डेवलप द स्टूडेंट्स स्किल बाय सेल्फ इवेल्युएशन। ये सारे कंटेंट थ्योरी था। और कंटेंट जब अच्छा कहा जाता है कि जब कंटेंट अच्छा हो तो इस आपका स्कूल, आपका सब्जेक्ट, आपका जो सराउंडिंग है वो सारे मतलब इजी वे में समझा जा सकता है और अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। तो उस देश की एजुकेशन की क्वालिटी उसके अच्छे कंटेंट पर डिपेंड करता है, ये ट्रूथ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से लिया गया था, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग या फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है। आप बने रहें मेरे साथ, यहाँ पर मैं आपको बीएड से रिलेटेड तमाम कोर्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको प्यार देना है, प्यार देते रहिए एडुको क्लासेस को शेयर सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्त, आपका दिन बहुत ही अच्छा है, हैव अ गुड डे।